प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? आज का दिन आपके लिए कैसा जा रहा है? आज सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप खुश हैं या निराश? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आपके सामने कोई कठिन समस्याएं हैं? क्या आप सोच रहे हैं, जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, दिन की ज़रूरतें और समस्याएं मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। अब क्या करें? उन्हें जाने दो, यीशु आपके साथ हैं। और क्या ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है? वह आपके लिए हैं। तो फिर आपको डरने और परेशान होने की क्या ज़रूरत है? निडर बने। आज चाहे कुछ भी हो, वह भलाई में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। क्या आप जानते हैं कि उनका वचन क्या कहता है? यशायाह अध्याय 58 वचन 9 में, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। अगर आप उन्हें पुकारें और कहें, यीशु मुझे नहीं पता क्या करना है, कृपया मेरी मदद करें, तो वह तुरंत उत्तर देंगे। आप कह सकते हैं, मैं बार बार पुकारता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैं इस व्यक्ति को बार बार फ़ोन करता हूँ, कॉल जाती है लेकिन वह मेरी कॉल का जवाब नहीं देता। मुझे उससे तुरंत बात करनी है लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा है। मैंने सुबह, दोपहर और शाम को भी उसे कॉल करने की कोशिश की। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन जब आप प्रभु को पुकारते हैं तो वह तुरंत कॉल उठाएंगे। वह आपकी पुकार का उत्तर देंगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे बुला रहे हैं क्योंकि उसे मुझसे कुछ कहना है, इसलिए वह तुरंत उत्तर देंगे। जब आप रोते हुए कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं, तुरंत ही वह कहेंगे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर क्यों रहे हो। अगर घर में बच्चों को कोई नहीं मिलता तो वे रोने लगते हैं, माँ माँ। वे पिता को नहीं ढूंढते बल्कि अपनी माँ को ढूंढते हैं। जैसे ही बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, माँ कहती है, बेटी मैं यहाँ हूँ, बेटा मैं यहाँ हूँ, रो मत, माँ यहाँ है। जैसे ही माँ बोलती है, बच्चा शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि माँ पास है। ठीक उसी तरह प्रभु कहते हैं, तुम पुकारोगे और मैं कहूँगा, मैं यहाँ हूँ। क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया है और कहीं चला गया हूँ? नहीं, मैं तो आपके पास ही हूँ। आप डर के मारे क्यों रो रहे हैं? यही यीशु हैं। जैसे ही आप पुकारेंगे, वे आपको उत्तर देंगे। अगर आप डर के मारे रोते हैं तो वे कहेंगे, मैं यहीं हूँ, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे ऐसा किससे कहेंगे? अगर आप पिछले वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उन लोगों से जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, भूखों के साथ अपना भोजन बांटते हैं और जब किसी को निर्वस्त्र देखते हैं तो उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। अगर आप कमजोरों के प्रति दया और प्रेम रखते हैं और उनकी मदद करते हैं तो प्रभु आपकी पुकार का तुरंत उत्तर देंगे। इसके बजाय अगर आप स्वार्थी हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते तो प्रभु कहेंगे, तुम तो केवल स्वार्थी हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्या वो ऐसा नहीं सोचेंगे? इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, भूखों को भोजन दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, जो दबे कुचले और नम्र हैं उनकी मदद करो। अपने चारों ओर देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं। हो सकता है कि आप सभी की मदद न कर पाएं, लेकिन आप कुछ लोगों के लिए तो ये कर सकते हैं। आप किसी विधवा, संघर्ष कर रहे परिवार या बच्चे की मदद कर सकते हैं। आप उनकी पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं या उन्हें कपड़े दे सकते हैं। अगर आप पीड़ितों की थोड़ी सी भी मदद कर सकें तो प्रभु इसे देखेंगे और प्रसन्न होंगे। फिर जैसे ही आप पुकारेंगे, वह उत्तर देंगे। जब आप पुकारेंगे और कहेंगे, ओह मुझे नहीं पता क्या करना है, तब वह कहेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप वह आवाज़ सुनेंगे। इसके लिए आपको अपना जीवन ऐसा बनाना होगा कि वह प्रभु को प्रसन्न करे। आपको जब भी और जिसे भी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? इस साल आपने कितने लोगों की मदद की है? कितनी विधवाओं, गरीबों और ज़रूरतमंदों को आपने थोड़ी सी भी मदद दी है? प्रभु आपसे कोई बड़ी चीज़ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वह तो बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप जो कर सकते हैं वह करें। ये उनकी ज़रूरत के समय उनके लिए एक सुकून और खुशी होगी। कुछ विधवाओं के बच्चे हैं जिन्हें वे पढ़ा नहीं सकती। आप उनकी फीस भरकर या उनके लिए किताबें खरीद कर मदद कर सकते हैं। थोड़ी सी मदद। जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो प्रभु हमारी चिंता करेंगे। क्या आप ऐसा कहेंगे, प्रभु यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी की मदद करूं तो उन्हें मेरे पास भेजें, मैं आपके वचन के अनुसार उनकी मदद करूंगा। ऐसी प्रार्थना करके देखिए, वह सही लोगों को आपके पास लाएंगे और आप भी सही लोगों की मदद कर पाएंगे। ये आपके और प्रभु दोनों के लिए आनंद लाएगा। समझ गए? अब कहिए, प्रभु आप वह परमेश्वर हैं जो मेरी पुकार सुनते ही उत्तर देते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो मेरा डर देखते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं, यह कहते हुए कि मत डर, जैसे आपकी इच्छा है। मुझे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने योग्य होना चाहिए।
मुझे उन लोगों को कपड़े देने चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मुझे भूखों को भोजन कराना चाहिए। प्रभु, मैं जितना हो सके उतनी मदद करना चाहता हूँ। मैं खुद को इसके लिए समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे अपने कार्य के लिए उपयोग करें। मुझे सही लोगों की मदद करने के लिए मार्गदर्शन करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।